राम घर आए हैं, चलो अयोध्या धाम राम, चलो अयोध्या धाम राम घर आए हैं। खुश है नगर के सब नर नारी, खुश है नगर के नारी, राम ने सुन ली अर्जी हमारी, बोलो जय श्री राम, राम घर आए हैं। बीरबली हनुमान जी संग में, बीरबली हनुमान रख गए आज राम के रथ में, आज राम भक्त जुटे तमाम राम घर आए हैं, जुटे तमाम राम घर चलो अयोध्या धाम राम घर आए हे राम लला का मंदिर सुंदर, राम लला का चलो देख ले अवध अंदर, चलो देख ले राम लला का मंदिर सुंदर, राम लला का चलो देख ले अवध अंदर, चलो देख ले पूजे उनकी काम राम घर आए हैं, पूजे उनके काम राम घर आए हैं। लक्ष्मण भैया, राम सिया भैया, राम सिया लक्ष्मण भैया, राम सिया भैया, पार करो प्रभु मेरी नैया, पार करो प्रभु जब तुम्हारा नाम राम घर आए हैं, जब तुम्हारा नाम राम घर आए, चलो अयोध्या धाम राम घर आए हैं, चलो अयोध्या धाम राम घर आए। जय श्री राम, जय
श्री राम जय राम जय जय राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुत शिरत रजीर बिहारी करतल बाण धनुष सोहार देखत रूप चराचर मोहा सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़नु अनुग्रह तोरे गुरु पितु मातु महेश भवानी श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम मंगल गुरुपद पद्म परागा श्रुति सुभाष शशि अनुरागा आमी अनुकूल में जुर्म चारू सकल आमी अनुकूल में जुर्म चारू सकल मंगल भवन मंगल हारी श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे श्री राम जय राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय भीम हरण हनुमान, हरे संकट मोचन कृपा निधान, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, रामचंद्र की बहुत सुंदर। क्योंकि हर व्यक्ति आदर्श खोजता है। आदर्श का मतलब ये होता है कि जिसको वो स्टैंडर्ड मान करके अपना जीवन जिए। हर व्यक्ति के जीवन में कभी कभी आता है कि इस परिस्थिति में वो क्या निर्णय ले, किससे प्रकाश पाए, कहां से वो मार्ग निर्देशित हो। यानी हर व्यक्ति एक आदर्श खोजता है। हर व्यक्ति के अंदर आदर्श प्राप्त करने की इच्छा है और वो चाहता है कि व्यक्ति के रूप में, एक पारिवारिक सामाजिक नागरिक के रूप में, एक पिता के रूप में, एक पुत्र के रूप में, एक भाई के रूप में, एक पति के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक माता के रूप में, एक गुरु के रूप में कैसा आदर्श होना चाहिए। रामचरितमानस में इस समस्या का समाधान किया गया है। वहां पर जितने भी पात्र हैं वो सब के सब पात्र अपने क्षेत्र के आदर्श हैं। एक बार रामायण लिखने के पूर्व महर्षि नारद की मुलाकात वाल्मीकि से हो गई। वाल्मीकि ऋषि के मन में एक प्रश्न उठ रहा था कि इस मानवता को कोई एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, आदर्श रूप होना चाहिए, जिसके आलोक में ये मानवता अपना मार्गदर्शन प्राप्त कर सके, उसको जीने की एक दिशा मिल सके, जिसका वो अनुसरण कर सके। वाल्मीकि ने नारद से पूछा, हे महर्षि, क्या ऐसा कोई कभी संसार में हुआ है या है जिसको हर दृष्टि से ये मानव समाज आदर्श माने? अगर ऐसा है कोई तो कृपा करके उसके बारे में हमें बताइए। तो नारद जी ने वाल्मीकि को राम की कथा सुनाई। सबसे पहले नारद जी वाल्मीकि को राम की कथा सुनाई, जिसमें उन्होंने बताया कि हाँ, एक ऐसा आदर्श है जिसको मानवता अगर चाहे तो अपने लिए मार्गदर्शक के रूप में रख सकती है। और जब ये कथा वाल्मीकि ने सुनी तो उन्हें इतनी प्रेरणा मिली, इतना अच्छा लगा कि इसको श्लोक रूप में लिख करके समाज के सामने, संसार के सामने लाने का उनका एक निश्चय हो गया। और ये एक आधार बना इस कथा का सबसे पहले लिखने का। और तब वाल्मीकि ने इस कथा को रामायण के रूप में लिख करके लोगों के सामने रखा। श्री रामचंद्र जी का जो जीवन है वो सचमुच में आदर्श जीवन है। और केवल आदर्श जीवन नहीं है, बल्कि उस जीवन
शैली को अपनाते हुए हर व्यक्ति अपने सर्वोच्च लक्ष्य जो आत्म साक्षात्कार है उसको प्राप्त कर सकता है। एक तो आदर्श केवल आदर्श के रूप में होता है, लेकिन ये आदर्श केवल व्यवहारिक आदर्श का जीवन श्री राम का नहीं है। इन सब बातों को समझ करके तब हम लोग कथा सुनेंगे। उनके जीवन व्यवहार को जब आप देखेंगे, गहराई से विश्लेषण करेंगे, तो आपके जीवन को वो आत्मज्ञान तक पहुंचाने का वो मार्ग प्रस्तुत करते हैं। और इस की प्रेरणा समाज का प्रत्येक व्यक्ति जो उनकी कथा और लीला को सुनता है उसे मिलता है। और राम का जो राम शब्द है वो केवल अक्षरों का मेल नहीं है, बल्कि वो एक महान है जो आपके मन और चित्त पर, हृदय पर, दोनों पर एक अद्भुत प्रभाव डालता है। और राम की जो लीला है वो केवल घटनाएं नहीं है। राम के जीवन की जो लीलाएं हैं वो केवल एक के बाद एक घटना नहीं है, बल्कि आपके जीवन का सत्य है। वो कैसे, वो आगे हम लोग देखेंगे। हर व्यक्ति के जीवन में राम की लीला हो रही है, हमारे आपके सबके जीवन में हो रही है। तो उनका जो जीवन क्रम है, उनकी जो जीवन लीला है, वो हमारी आपकी जीवन लीला का सत्य है, हर जीव की जीवन लीला का सत्य है। और उनका जो नाम है वो मंत्र है। और रामचंद्र जी जब उनकी लीलाओं के बारे में आप सोचेंगे, देखेंगे, तो एक बड़ा विचित्र अद्भुत व्यक्तित्व के रूप में निकलते हैं। वे एक आदर्श व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, एक आदर्श व्यक्ति। हम लोग खोजते हैं कि कैसे बने, किसके 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 किसकी हम लोग अनुसरण करें, कैसा बने। श्री राम एक ऐसे हैं कि वो सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हैं, एज ए ह्यूमन बीइंग सबसे उत्कृष्ट। फिर जब संबंध में आते हैं तो जो भी संबंध उनका है, यानी सर्वश्रेष्ठ पुत्र है। ऐसा पुत्र, आदर्श पुत्र, सर्वश्रेष्ठ भाई है, स्नेही भाई, सर्वश्रेष्ठ पति है, और रामचरित और सर्वश्रेष्ठ राजा है। रामचरितमानस के जितने पात्र हैं अपने अपने क्षेत्र के पात्र हैं, आदर्श हैं। अगर भाई प्रेम का अगर आपको कुछ खोजना हो तो भरत का चरित्र देख लीजिए, उससे सुंदर कोई चित्र नहीं हो सकता है। अगर पत्नी के बारे में आपको जानना हो कि कैसी पत्नी होती है तो माँ सीता का जीवन वृत्त देख लीजिए, जो अद्भुत गुणों से संपन्न थी, पतिव्रता थी और आदर्श पत्नी थी। अगर माता पिता कैसा होना चाहिए इसके बारे में आपको कहीं खोजना हो तो दशरथ कौशल्या के बारे में देखिए, उनके जीवन को देखिए, उनके आदर्श को देखिए। वो आदर्श अभिभावक माता पिता थे। वशिष्ठ की तरह आदर्श गुरु वहां पर मौजूद थे, जिन्होंने रामचंद्र जी को योग वशिष्ठ की शिक्षा देकर के आत्मज्ञान कराया। ब्रह्मचारी की अगर बात करें तो लक्ष्मण से ज्यादा कोई व्रतधारी ब्रह्मचारी अद्भुत व्यक्ति नहीं है। सेवक के रूप में हनुमान जी का आदर्श तो अद्वितीय है। ऐसा सेवक का आदर्श अन्यत्र नहीं है, जो वहां पहुंचना मुश्किल है। नागरिक के रूप में देखेंगे तो राम के जो प्रजाएं थी, राम के जो लोग थे, राम के राज्य में रहने वाले, वो बड़े आदर्श नागरिक थे। यानी एक छोटे से छोटे नागरिक से लेकर के बड़े से बड़े राजा तक का और हर संबंध के लोगों का जो आदर्श है वो रामचरितमानस में मिलता है। इसलिए रामचरितमानस घर घर में व्याप्त है। हम जब भटकते हैं, खोजते हैं कि जब हम अपने नैतिक और धार्मिक लेवल से गिर जाते हैं तो फिर रामचरितमानस की शरण में जाकर के हम अपने आप को
उस स्तर तक ले जाने के लिए एक आधार पाते हैं। किधर जाना चाहिए, कैसा हमको व्यवहार करना चाहिए, तो हमें वो रामचरितमानस बताता है कि हमें इस स्थिति में हम कहां से कहां पहुंच गए। कोई मापदंड तो होना चाहिए ना समाज में, एक लेवल होना चाहिए जिससे हम तौल सकें कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं, गलत रास्ते पर जा रहे हैं। तो वो मापदंड तुलसीदास जी ने इस रामचरितमानस में प्रस्तुत किया है। ये जो दोनों ग्रंथ लिखे गए, रामायण और रामचरितमानस, इसकी रचना का एक विशेष उद्देश्य था वाल्मीकि और तुलसी के हृदय। ऐसे नहीं कि केवल ये लिख दिया गया, उद्देश्य था ये। जैसा कि आपको याद होगा कि वाल्मीकि ने ये पहली कविता जो शुरू की उस क्रौंच पक्षी के मरने के बाद शिकारी के वाण से, और उन्हें उस घटना में पूरे मानवता का दुख दिखाई पड़ने लगा। इन दोनों संतों ने इस बात को गहराई से अनुभव किया है कि ये संसार में आने वाला प्रत्येक प्राणी जीव दुखी है, दुख के भार से दबा हुआ है। ऐसा कोई नहीं है जिसको दुख ना हो। इन दोनों संतों में इतनी संवेदनशीलता थी कि ये लोगों के दुख को समझ रहे थे। फिर इनके अंदर एक प्रेरणा थी कि इन लोगों को, दुखी लोगों को दुख से कैसे मुक्त किया जाए, क्योंकि वो संत थे, दूसरों के दुख से द्रवित हो रहे थे। तो दूसरों के दुख से कैसे, उनके दुख को कैसे कम किया जाए, इस भाव से वो प्रेरित होकर के इन लोगों ने रामायण और रामचरितमानस की रचना की। ये जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ व्यक्ति को भक्ति पैदा करके, व्यक्ति के हृदय में, चित्त में भक्ति पैदा करके उसको दुखों से मुक्त करते। इसलिए भी ये जो ग्रंथ हैं ये सबके लिए प्रेरक है। और ऐसा ही नहीं, आप ये ग्रंथ केवल हिंदुस्तान में ही नहीं, बहुत सारे देशों में आप इसको किसी न किसी रूप में पाएंगे, बहुत सारे देशों में। और आज उन देशों में जिसमें इस धर्म के लोग नहीं हैं, उसके सामने जब इस रामचरितमानस की कथा और इसके अर्थ को, रहस्य को प्रस्तुत किया जाता है तो वो लोग अभिभूत हो जाते हैं। वो भी इस, क्योंकि मानो चाहे कोई देश का हो, किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी लिंग का हो, लेकिन समस्याएं सबकी एक ही है। सब लोगों के मन में भावनात्मक दुख होता है, सब लोगों के मन में शारीरिक कष्ट होता है। इन्हीं प्रकार के तो दुख हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक। तो ये दैहिक, दैविक, भौतिक दुख चाहे कहीं का लोग हो, सबको होता है। तो ये जो ग्रंथ हैं इन त्रिताप से व्यक्ति को मुक्त करते हैं। और इसकी जो रामायण के अंदर ऐसा वर्णन है जिसमें सारे योग समाहित हैं, भक्ति योग, कर्म योग, राजयोग, ज्ञान योग, जो आप समझते हैं वो सारे योग इसमें हैं रामचरितमानस में। लेकिन प्रमुख रूप से बल दिया गया है भक्ति पथ पर। और आत्म साक्षात्कार कराने के लिए, आत्मज्ञान कराने के लिए इसमें भक्ति पथ को अपनाया गया है। लेकिन शिक्षा सारे योगों की है, केवल भक्ति की नहीं है, ज्ञान की भी है, ध्यान की भी है, इसमें कर्म की भी है, सारे की है। लेकिन भक्ति के माध्यम से आत्मज्ञान तक ले जाया गया है। तुलसीदास जी इसमें जो कांड लिखे हैं ना, बाल कांड है, अयोध्या कांड है, अलग अलग कांड है, आरण्य कांड है, उत्तर कांड है, लंका कांड है, किष्किंधा कांड है, ये सब कांड है। हर कांड के माध्यम से पाठक को, साधक को अध्यात्म की उत्तरोत्तर गहराई में ले जा रहे हैं। ये आपको ये भी जानना होगा, ये केवल चैप्टर नहीं है, बल्कि हर कांड के माध्यम से, जैसे सतह से शुरू करते हैं तो अध्यात्म की सतही अवस्था से बाल कांड से शुरुआत होती है, और सबसे लास्ट उत्तर कांड में आपको अध्यात्म की सबसे परम अवस्था, ज्ञान की सबसे उन्नत अवस्था में पहुंचा दिया जाता है। और ये इस प्रकार से पहुंचाया जाता है कि पाठक को पता भी नहीं चलता है कि वो कब इस गहराई में, इतने ज्ञान की गहराई में प्रवेश करता है। ये इसकी सुंदरता है। कथा के रूप में धीरे धीरे
उसको ज्ञान की उच्च बातों को सिखाया जाता है। ये उनकी शैली थी तुलसीदास की। और इसलिए ये क्रमशः आपको, इसलिए ये रोचक भी है, ज्ञानवर्धक भी है और आध्यात्मिक रूप से आपको आपके चित्त में भक्ति का प्रकाश पैदा करने वाला है। इसलिए इसके अध्ययन से आपके अंदर एक रूपांतरण हो जाता है। रामचरितमानस इसका नाम है। मतलब ये ऐसा सरोवर है, रामचंद्र जी के चरित्र का ये ऐसा सरोवर है जिसमें प्रवेश करके रामचंद्र, ये तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारे इस रामचरितमानस, इस राम के लीलाओं का सरोवर, ये मेरा ग्रंथ है, इसमें कोई जो प्रवेश करेगा तो नहा करके वो फिर अपने पुराने रूप में नहीं निकलेगा, उसका रूप बदला हुआ रहेगा। कौवा अगर इसमें डुबकी लगाए तो हंस बन के निकलेगा। राम के चरित्र का ये जो सरोवर है, ये सरोवर इतना बेहतरीन या ट्रांसफॉर्मिंग है, रूपांतरणकारी है कि इसमें अवगाहन करने वाले, इसको श्रवण करने वाले, इसका अध्ययन करने वाले व्यक्ति पुराने व्यक्ति नहीं रह जाते हैं, उनमें रूपांतरण हो जाता है। ये तुलसीदास का दावा है, उनका कहा हुआ है और ये बात सत्य भी है। ये इस प्रकार का ये प्रभाव है कि आपके मन पर, मस्तिष्क पर, क्रिया पर, आपकी भावना पर, आपके ज्ञान पर ये सब मूलभूत रूपांतरण लाता है। ये आपको एक सामान्य अवस्था से परात्पर अवस्था में पहुंचाता है और वो साधना द्वारा होता है। बड़ा इंटेलिजेंटली, बहुत बुद्धिमत्ता पूर्वक तुलसीदास ने एक मनोवैज्ञानिक तरीके से आपके मन को बदलने का इसमें एक प्रयोग किया है। आपको ले जाना है उसको निर्विकार ब्रह्म की उस पर परम आत्मन तक, जो अव्यक्त है, जिसका कोई रंग रूप गुण नहीं है। आप उसको अभी नहीं समझ सकते। उस स्तर तक पहुंचने के लिए अनेक प्रकार की अवस्थाओं में आपका विकास होना चाहिए। और तुलसीदास ने आप इस ग्रंथ के माध्यम से, रामचरितमानस के माध्यम से आपकी चेतना को उस प्रकार से धीरे धीरे वो उस विकास की तरफ ले जाते हैं। इसमें सबसे पहला, अनेक प्रकार के पड़ाव हैं इस विकास में, और सबसे पहला पड़ाव है, आरंभ है परमात्मा की सगुण साकार आराधना करना। ईश्वर की आराधना सबसे पहले सगुण साकार रूप में की जाती है। सगुण साकार मतलब आप परमात्मा की कल्पना आप ऐसे नहीं कर सकते। जो वेदांत कहता है कि वो उसका न कोई रूप है, न रंग है, न गुण है, तो आपको समझ में नहीं आता है कि वो कैसा चीज होगा जिसका न कोई रूप है, न रंग है, न गुण है, न कुछ है। तुलसीदास जी ने, अब वेदांत तो ये बात सत्य है कि वो यही है, लेकिन उसको एक सामान्य व्यक्ति कैसे समझे? आपका व्यक्तित्व तो रूप देख रहा है, आपकी आंखें रूप देख रही है, रूप देखने की आदी है, उसको आप गुण देखने के आदी हैं, आप कोई चीज सामने प्रत्यक्ष अनुभव करने के आदी हैं। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पता है, क्योंकि आप इंद्रियों के माध्यम से काम करते हैं। आंख के माध्यम से, नाक के माध्यम से, कान के माध्यम से, स्पर्श के माध्यम से, आपका लेवल तो यही है। तो तुलसीदास सगुण साकार रूप में भगवान को पहले लाते हैं और राम का उन्होंने निर्माण किया। ऐसा परमात्मा जो करुणा का सागर हो, दया का सागर हो, उदार हो, प्रेम करता हो और सर्वशक्तिमान हो और वो सबको अपना मानता हो, ऐसा कोई आदर्श हो, वैसा भगवान आप तो समझ सकते हैं। अगर कोई कहे कि वैसे ईश्वर की आप कल्पना करिए जो इस प्रकार का है,
सबसे सुंदर हो, सबसे शक्तिमान हो, सबसे ऐश्वर्यमान हो, सबसे गुणवान हो, सबसे करुणावान हो और सबको अपना मान करके अपनी शक्ति में रखता हो और वो सारे शक्तियों से भरपूर हो। ऐसा एक उन्होंने राम के रूप में आपके सामने भगवान राम का रूप सगुण साकार रूप में प्रस्तुत किया। आप राम को सोच करके देख करके ईश्वर की कल्पना कर सकते हैं। अब यहां से वो शुरू किए और फिर आपको धीरे धीरे इस सगुण साकार ब्रह्म की उपासना कराते कराते अंत में वो आपके मन को इसमें तैयार कर देते हैं कि आप साकार ब्रह्म के बदले में निर्गुण निराकार ब्रह्म की आराधना करने के योग्य बन सके। राम की आराधना के माध्यम से वो आपको निर्गुण निराकार परमात्मा तक पहुंचाते हैं। वो राम को ही उपनिषदों का जो ब्रह्मन है, उपनिषदों में जो ब्रह्मन की कल्पना की गई है, अव्यक्त ब्रह्मन की, वो राम को ही उपनिषदों का ब्रह्म के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उपनिषद में जिस ब्रह्म को कहा गया है, तुलसीदास का वही राम है और आपको राम के माध्यम से उपनिषदों के ब्रह्म तक पहुंचाया गया है। इसलिए निर्गुण निराकार जो साधना है उसमें सफल होने के लिए सगुण साकार साधना एक आवश्यक अंग है, एक आवश्यकता है। बिना सगुण साकार साधना किए आप निर्गुण निराकार ब्रह्मन की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए हर व्यक्ति को ये जो है, आप बिना नर्सरी LKG पढ़े हुए PhD क्लास में नहीं जा सकते। इसलिए इस अवस्था से आपको गुजरना पड़ता है। और तुलसीदास ने रामायण के माध्यम से, रामचरितमानस के माध्यम से, राम के माध्यम से उस परात्पर ब्रह्म को, भावातीत ब्रह्म को, जो आपकी मन मस्तिष्क से परे है, उस ब्रह्म को आपकी चेतना में ला दिया है। जो चीज आपके मन के अंदर नहीं आ सकती है, वेदांत अगर केवल पढ़ें आप, उपनिषद केवल पढ़ें, तो आपको लगेगा कि आप पता नहीं किस ईश्वर की बात की जा रही है। लेकिन अगर आप रामचरितमानस के बाद आप उपनिषद को पढ़ेंगे तो आपको सब चीज क्लियर हो जाएगा। इसलिए ये रामचरितमानस के माध्यम से उस निराकार रूप को तुलसीदास ने साकार सगुण रूप में आपके मन मस्तिष्क में प्रवेश करा दिया है। भारतीय परंपरा में एक विशेष बात है अवतारों की, वो किसी और धर्म ग्रंथ में नहीं है और इसमें बड़ी समग्रता से अवतार को अपनाया गया है। राम कृष्ण ये सब अवतार माने जाते हैं विष्णु के। विष्णु जो है वो परब्रह्म परमात्मा के एक पक्ष है। ईश्वर परमात्मा जिसको ब्रह्मन कहते हैं, एब्सोल्यूट कहते हैं, वो एकमात्र सत्य है और वही सारी चीजों को वही करता है। हम सभी उसके अंदर हैं। उसका जो पक्ष जिस शक्ति से या जिस पक्ष से, वो जैसे बिजली अभी ये रोशनी दे रही है तो इसको हम लाइट कहेंगे। ये लाइट है, नाम तो दे दिया लाइट, लेकिन है इसमें बिजली। और जो बिजली से गर्मी मिलती है उसको हम हीटर कह देते हैं। जिस बिजली से ठंडक मिलती है उसको फ्रिज कह दीजिए, एसी कह दीजिए। है वो सारी बिजली, लेकिन उसका नाम है एसी, किसी का नाम है फ्रिज, किसी का नाम है लाइट। क्यों? क्योंकि अलग अलग काम है। हम यूज कर रहे हैं सब में बिजली। बिना बिजली की न तो एसी चलेगी, न तो फ्रिज चलेगा, न तो लाइट होगी। लेकिन उस एक विशेष काम करने के लिए वो बिजली एक विशेष प्रकार से जब हम प्रयोग करते हैं तो अलग नाम और रूप में दिखती है। लाइट का ये रूप और फ्रिज का रूप कभी मेल नहीं खाता है। ये इस रूप में, वो उस रूप में। हीटर का रूप और एसी का रूप कोई मेल नहीं खाता है।
हीटर का अलग रूप है, एसी का अलग रूप। लेकिन सच्चाई यही है कि वो सभी एक ही सत्य हैं, बीज। उसी प्रकार से ब्रह्मन परमात्मा का वो रूप, वो पक्ष जो इस सृष्टि को पालन करता है, धारण किए हुए, इसको बनाए हुए है। कोई चीज है ना जो इसको धारण किए हुए है। आप यहाँ बैठे हैं तो कोई यहाँ है जो यहाँ पर ये बिछावन बिछाया है, इसको ठीक किया है, यहाँ व्यवस्था की है, आप आके बैठ रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि अपने आप हो गया। सोचिए इस बात। कोई तो है जो हवा बहा रहा है, आपके लिए पानी का व्यवस्था कर रहा है, बरसात कर रहा है, ये अन्न निकल रहे हैं, ये ऋतुएं बदल रही है, फल बन मिल रहा है, सब्जी मिल रही है। आप कहिएगा कि किसान है, ये है, वो है, उसके मूल में क्या है? कोई तो है जो व्यवस्था बना रहा है। बिना व्यवस्था के कुछ नहीं होती है। कोई ना कोई धारण करने वाला है, भले आप उसको जाने या ना जाने। आपको इसका पता नहीं है कि यहाँ पर आज सुबह में किसने झाड़ू लगाया। आप आए और बैठ गए। हम आएंगे और अभी दोपहर में जाके भोजन करेंगे, लेकिन वो अनाज, वो चीज कहां से आई, ये हम सोचते नहीं है। उसके पीछे अगर आप सोचने लगिए कि ये चावल जिसका अभी भोजन कर रहे हैं, ये किस जगह पैदा हुआ, किसने पैदा किया, अंत में आप कहीं किसान के पास जाएंगे, लेकिन उस भूमि में बीज डाला तो उस बीज को किसने अंकुरित किया? कोई तो होगा। बीज डालने के बाद अंकुरण पैदा कराने के लिए एक प्रोसेस चाहिए, एक क्रिया चाहिए। वो क्रिया किसने की? तो वो सृष्टि को धारण करने वाला जो परमात्मा है, उसको विष्णु कहते हैं। जो हमारी उसी को कहा, हमारे धर्म ग्रंथों ने इस रूप में ऐसा कहा है कि जो हमें इस सृष्टि का पालन करता है वो विष्णु है। और ये अवतार विष्णु का राम के रूप में, कृष्ण के रूप में हुआ करता है। राम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में, मानव की मर्यादाओं के बीच में रहते हुए लीला करते हैं। कृष्ण जो है वो लीला अवतार हैं, वो अपने लीला में जो ईश्वर की लीला है, लीला करते हैं। अवतारों की जो परंपरा है वो हिंदू धर्म की एक विशेषता है। और ये मान्यता है कि जो अवतार हैं वो ऐसे ही हैं जैसे हवा में यहाँ पानी है, लेकिन आपको हवा में पानी नहीं दिखाई पड़ रहा है। लेकिन यही जब ठंडा हो करके और बर्फ के रूप में गिरने लगता है, हिमकण बन जाता है, तो आप देख सकते हैं वही आर्द्रता, पानी में जो नमी है उसको आर्द्रता बोलते हैं। वही आर्द्रता जब एक आकार लेकर के बर्फ के रूप में जम करके जब नीचे बरसने लगती है, हिमपात होता है, तो दिखता है। लेकिन वही आर्द्रता इस समय नहीं दिखाई पड़ती। उसी प्रकार से ये जो पर ब्रह्म परमात्मन है, जो दिखते नहीं है, वो किसी खास प्रयोजन से आर्द्रता जैसे हिमकण बन जाता है, उसी तरह से खास प्रयोजन से वो परम ब्रह्म परमात्मा हमारी चेतना के अंदर दिखने और अनुभव होने लायक बन करके जमीन पर आते हैं, पृथ्वी पर आते हैं, अवतरित होते हैं और अपनी समग्रता में अवतरित होते हैं। हम उनके साथ मिलते हैं, बोलते हैं, व्यवहार करते हैं। जब राम थे, कृष्ण थे या और अवतार थे, तो उस समय की जो जनता थी वो तो उनके साथ मिलती थी, बोलती थी। कभी राम इस धरती पर रहे, कभी कृष्ण धरती पर रहे और अवतार इस धरती पर रहे, तो समाज के सारे लोग उनके साथ थे। उसी प्रकार से परमात्मा जो है अपने भक्तों के कल्याण के लिए वो अवतरित होता है। दूसरे धर्म ग्रंथों, दूसरे धर्मावलंबियों में इस प्रकार की मान्यता है। उनकी धारणा ये है कि ईश्वर इतना दूर है, इतना ऊंचा है, बड़ा है कि वो जब धरती पर आने की उसकी आवश्यकता नहीं। और एक बार ऐसे ही एक हास्य कथा है कि बीरबल से अकबर ने कहा कि अरे तुम्हारे ग्रंथ में, धर्म में लिखा है कि भगवान आते हैं भक्तों के उद्धार के लिए। अरे भगवान जब सर्वशक्तिमान है, उनके पास तो बहुत नौकर चाकर हैं, बहुत आदमी हैं। किसी पैगंबर को भेज देते, किसी साधु संत को भेज देते उद्धार करने के लिए, उनको खुद आने की क्या जरूरत है? चुटकी ली उन्होंने। तो बीरबल ने कहा कि अच्छा महाराज, इसका उत्तर हम आपको कुछ समय के बाद देंगे। अभी नहीं, कुछ समय के बाद देंगे।
बात आई गई हो गई। फिर कुछ दिनों के बाद बीरबल ने ऐसा प्लानिंग किया कि अकबर के साथ नौका विहार की एक योजना बनाई कि नौका विहार, जमुना में नौका विहार करेंगे, और ये भी सुनिश्चित किया कि उसका छोटा पोता जो है वो नौका विहार में चले, और फिर कुछ योजना बना करके वो नौका विहार में पोते के साथ बीरबल, पोता और अकबर दोनों का ध्यान रखें। ज्यों ही धारा में नाव आई, उसी समय बीरबल ने पोते को पानी में फेंक दिया, अकबर के पोते को पानी में फेंक दिया और वो डूबने लगा। हालांकि ये व्यवस्था रखी गई थी कि वो डूबे नहीं, ये बीरबल जानते थे, लेकिन अकबर के नजरों में वो डूब रहा था और अकबर छलांग लगा करके नदी में कूदा, उसको कूदने लगा उस पोते को बचाने के लिए। तो बीरबल ने पकड़ लिया, महाराज आप भारत के बादशाह हैं, अपने नौकर चाकर को क्यों नहीं आपको आदेश देते हैं कि कूद के बाद, आपको इस ठंडे जल में कूदने की क्या जरूरत है, मत कूदिए। अब वो उछलने लगा कि पोता मर जाएगा, डूब जाएगा, हमको जाने दो। लेकिन तब तक ये बात जब बीरबल ने कहा तो अकबर समझ गया ये क्या कहना चाहता है। तब बीरबल ने कहा कि अकबर अपने पोते को जितना प्रेम करता है उससे कहीं ज्यादा प्रेम भगवान अपने भक्तों से करता है। जब एक शहंशाह पूरे भारत का मालिक होते हुए अपने पोते को बचाने के लिए अपना जान जोखिम में डाल करके ठंडे जल में सारे नौकर चाकर के रहते हुए उनको आदेश देने की प्रतीक्षा नहीं करता है, खुद कूदने को तैयार हो जाता है, तो जब भगवान ये देखते हैं कि मेरा भक्त दुख में है तो वो सब कुछ छोड़ करके इस धरती पर उसको बचाने के, क्योंकि उनका प्रेम जो है वो मानवीय प्रेम से भी ज्यादा है। तब अकबर के दिमाग में बात आई कि ऐसा संभव हो सकता है, जब वो करुणा सागर है, दया सागर है, हमारा पिता है, तो हमें क्यों वो डूबने देगा, इसीलिए अवतार और भक्तों को वो इस भाव सागर से उबारता है, इस भाव सागर से बाहर निकालता है। इस प्रकार से ये जो रामायण है वो तुलसीदास ने भक्ति के माध्यम से भक्तों को उस ईश्वर तक पहुंचाया है, उस परमात्मा तक पहुंचाया है, और अंत में उस भक्त और भगवान को एक कर दिया है। धीरे धीरे रामचरितमानस के अध्ययन करने वाले को यह पता चलता है कि परमात्मा ही, ईश्वर ही, भगवान ही पिताओं का पिता है, माताओं का माता है, और वो हमारा सबसे हितैषी वही है। और फिर वो हमें इस सांसारिक प्रपंच से बचाने के लिए ही आता है, और वो फिर ईश्वर के साथ भक्त अपना सायुज्य स्थापित कर लेता है। जैसा कि मैंने बताया कि भक्ति मार्ग का आरंभ द्वैत से होता है, एक भक्त होता है, एक भगवान होता है। भक्त ये कहता है भगवान से, दासो हूं, मैं आपका दास हूं। इस भावना से भक्ति आरंभ होती है। लेकिन जब जैसे जैसे भक्ति पर आप आगे बढ़ेंगे तो ये दासोहम की जो भावना है वो सोहम की भावना में विलीन हो जाती है। मैं वही हूं। दास और स्वामी दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं। एक बार विनोदवश राम जी ने पूछा हनुमान से कि हमारा तुम्हारा क्या संबंध है, तुम मेरे कौन लगते हो? विनोदवश तो उसने हनुमान जी कहने लगे कि महाराज आप इतना सवाल करा पूछ लिए, फिर भी जो अपनी बुद्धि है उससे आपका सवाल का जवाब हम देना चाहते हैं। अगर शारीरिक दृष्टि से अगर आप देखेंगे, पूछते हैं अगर कि मैं आपका कौन हूं, तो शारीरिक दृष्टि से आप हमारे स्वामी हैं, मैं आपका सेवक हूं, दास।
ये संबंध है हमारा। शारीरिक दृष्टि से आप स्वामी, मैं सेवक। अगर आप इसको सूक्ष्म दृष्टि से अगर पूछते हैं तो महाराज आप सूरज हैं, मैं आपकी किरण हूं, आपसे निकलने वाली मैं किरण हूं। अगर आप परमार्थिक दृष्टि से, परम दृष्टि से पूछते हैं तो आप जो आप हैं वही मैं, इसमें और आप कोई फर्क नहीं। यही है भक्ति। और ये साकार सगुण साधना होते हुए निराकार निर्गुण साधना में इसका विलय हो जाता है। हनुमान जी राम के सबसे बड़े भक्त, लेकिन इस प्रकार से वो कितने बड़े ज्ञानी हैं कि वो परमार्थिक दृष्टि से, यही तो बात परमार्थिक दृष्टि से कहते हैं कि सारी आत्माएं एक हैं, किसी में कोई फर्क नहीं है, सब कुछ एक ही परम ब्रह्म परमात्मा से प्रकट हुआ है। वो चाहे राम हो चाहे हनुमान हो, हनुमान राम में कोई भेद नहीं है। इस तरह से तुलसीदास ने राम को ही परम ब्रह्म परमात्मा के रूप में चित्रित किया है। उपनिषद में एक कथा आती है। कथा क्या है? प्रतीक रूप से बताया गया है कि एक वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हैं और दोनों समान पक्षी हैं, एक तरह के हैं, दोनों साथी हैं, एक रूप है। एक पक्षी उस वृक्ष की डाल पर बैठा वृक्ष के जो फल है उसको चखता है, उछल कूद करता है, चखता है। जब वो फल किसी मीठे फल में चोंच मारता है तो बड़ा खुश होता है, लेकिन कभी उसको कड़वा फल मिल जाता है तो दुखी हो जाता है। और फिर मीठे फल की आशा में वो फिर किसी दूसरे फल में चोंच मारता है। इस प्रकार वो कभी दुखी, कभी सुखी, कभी मीठा, कभी खट्टा फल चखता रहता है और अशांत रहता है, उद्विग्न रहता है। जबकि उसका दूसरा साथी, उसी रूप का जो साथी है, वो चुपचाप वहां पर सब कुछ को दृष्टा भाव से देख रहा है, वो कोई फल चखता नहीं है। लेकिन कुछ समय के बाद इस फल चखने वाले पक्षी को ये एहसास हो जाता है कि ये फल चखते चखते वो अपने आप को तृप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर पूर्णता है ही नहीं। और फिर वो अपनी दृष्टि अपने साथी की तरफ डालता है तो देखता है कि दृष्टा बनने में ही परम शांति, परम संतुष्टि है। तो वो भी अपने साथी की तरफ दृष्टा बन करके इस फल को चखना समाप्त करके केवल निरपेक्ष भाव से देखता है। ये उपनिषद में एक रूपक, एक उदाहरण है। ये आपके जीव और आपके अंदर आत्मन की कथा है। आपके अंदर जो वास्तविक स्वरूप है, आपका ये मन, बुद्धि, अहंकार, शरीर, ये वास्तविक मैं नहीं है। ये वास्तविक मैं आपका ब्रह्मांडीय है, सर्वव्यापक है। आत्मन आपका वास्तविक स्वरूप है जो दृष्टा है, जो इस संसार के अच्छे बुरे परिवर्तन, खट्टे मीठे फल से प्रभावित नहीं होता है। ये अच्छे बुरे फल से प्रभावित चखने वाला आपका शरीर है, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है। ये इस संसार के फल को चखता है और इसको इस संसार में तृप्ति प्राप्त करने की इच्छा से वो इधर से उधर, उधर से उधर, एक दूसरी तीसरी स्थिति में प्राप्त करने की कोशिश करते हुए ये अनेक जन्मों में भटकता रहता है। लेकिन ये किसी भी जन्म में स्थिर नहीं होता है और दुख सुख भोगते हुए ये अनंत कालों से असीम में दुख भोग रहा है। लेकिन जब इसे ज्ञान हो जाता है तो ये अपने ही रूप, अपने वास्तविक स्वरूप, जो दूसरा पक्षी है, आत्मन है, जो दृष्टा भाव से इस संसार को देख रहा है, ये भी उसी रूप में अपने आप को जब ढाल देता है तो संसार तब स्वप्न महसूस होने लगता है। तब ये न भोगता रहता है और न करता रहता है। करता और भोगता जब तक ये रहता है तब तक इसे तकलीफ होती है। इस बात को तुलसीदास ने रामचरितमानस के रूप में प्रस्तुत करके और ये बताया है। राजा राम को तिलक होने वाला था, तुलसीदास का एक जो प्रार्थना है
उसमें ये है, राजा राम को तिलक होने वाला है अभी तुरंत, और उसी समय उनको वनवास की आदेश मिल जाता है। एक तिलक होने के समय आपकी स्थिति सोचिए, इस बात को सुन करके कि हमारा तिलक होने वाला है, राज तिलक होने वाला है, रामचंद्र जी खुशी से उछलने नहीं लगे थे। और अभी उनको ये सूचना दी गई कि अभी 14 वर्ष का आपको वनवास जाना है, तो यह सुन करके वो दुख से दुखी भी नहीं हो गए। तुलसीदास जी ने एक चौपाई के माध्यम से उनकी प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि भगवान श्री राम का वह प्रसन्न मुख जो वनवास के समय वैसा ही प्रफुल्लित रहा जैसा राज तिलक होने की संभावना के समय था। राम का वह कमल मुख हम सबों के जीवन में कल्याण और मंगल प्रदान करे। ये बताता है उनके दृष्टा भाव का, परात्पर होने का भाव का। उस जीव को जो चख करके इधर उधर खुश और दुखी हो रहा था, पक्षी जो हम लोग हैं, उसको रामचंद्र जी के रूप में होना चाहिए, दृष्टा के रूप में। रामचंद्र जी अपने जीवन की सारी घटनाओं के दृष्टा थे, चाहे वनवास का उनको आदेश मिला या राज तिलक का खुशखबरी हुई, इन दोनों भी अवस्थाओं में वो समान रूप से बने रहे।